तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। इस कोर्स की आज पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिवर्सल पैटर्न्स होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, प्राइस गिर जाता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, प्राइस गिरने वाला है? तो इसके लिए हमें चार्ट पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। तो हमारा पहला चार्ट पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर हमें इसका हायर हाई देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सेलर्स के पास कंट्रोल चला जाता है। इसके बाद इसे फिर से यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। इसके बाद प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और एक नए रेजिस्टेंस लेवल तक चला जाता है। इस प्राइस को 2 बार सपोर्ट मिला, तो जब प्राइस को 2 बार सपोर्ट मिले तो हमारा डबल टॉप बन जाता है। जब आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम बोलेंगे नेक लाइन। अब डबल टॉप के बाद प्राइस फिर से गिरेगा और नेक लाइन को क्रॉस करेगा। जो नेकलाइन के ऊपर कैंडल बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो आप इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा देंगे जिसने नेकलाइन को क्रॉस किया है। यहाँ पर आपने एंट्री ले ली है क्योंकि आपको डबल टॉप देखने को मिलता है। यहाँ से प्राइस बाउंस बैक भी कर सकता है, लेकिन प्राइस नेकलाइन पर आकर वापस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। यहाँ पर आप 1:2 रेशो के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जितना डिफरेंस फर्स्ट टॉप एंड नेकलाइन के बीच है उतना ही हम टारगेट लेकर चलेंगे। आपको चार्ट पर एक एम की शेप देखने को मिलेगी। जब आपको चार्ट पर एम की शेप बनती हुई दिखाई दे तो वो हमारा डबल टॉप होगा। अब हम इसे एक बार चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें एक एम की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसका हायर हाई देखने को मिल रहा है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिला और प्राइस फिर से ऊपर आया। यहाँ पर हमें दोबारा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका डबल टॉप बन चुका है। इसके बाद प्राइस फिर से नीचे गया और नेकलाइन को क्रॉस किया, फिर से नेकलाइन के पास आकर फिर से नीचे चला गया। तो यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और इसके बाद आपको एम की शेप देखने को मिलती है, आपको डबल टॉप देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया। तो बात करते हैं डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम आपको डबल टॉप के अपोजिट देखने को मिलेगा। डबल टॉप में आपको एम की शेप बनती हुई दिखाई दे रही थी, डबल बॉटम में आपको डब्ल्यू की शेप बनती हुई दिखाई देगी। डबल बॉटम में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिला, सपोर्ट के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा, फिर से प्राइस को सपोर्ट मिला। यहाँ पर हमें डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, हमें डब्ल्यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, उसने नेकलाइन को क्रॉस किया। नेकलाइन को क्रॉस करने के बाद प्राइस फिर से नेकलाइन के पास आया और फिर से अप ट्रेंड में चला गया। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट में प्राइस नीचे गिर रहा था, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद उसने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, यहाँ पर आप नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा और उसने फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पर आपको डब्ल्यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है और उसने फिर से ऊपर जाकर नेकलाइन को क्रॉस किया। नेकलाइन के ऊपर आपको जो कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां से आप एंट्री लेंगे। प्राइस नेकलाइन को क्रॉस करने के बाद बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन वो फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। यहां पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पर आपको डब्ल्यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, यहां पर मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप 1:2 के रेशो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपका जो फर्स्ट बॉटम है और नेकलाइन के बीच का डिफरेंस है, इतना ही आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। ट्रिपल टॉप आपको बिल्कुल देखने में डबल टॉप जैसा दिखाई दे रहा होगा। डबल टॉप में आपको एम की शेप देखने को मिल रही थी, उसके बाद इस पॉइंट पर ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता तो हमें ट्रिपल टॉप देखने को मिलेगा। ट्रिपल टॉप में आपको प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, यानी मार्केट में आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका हायर हाई देखने को मिलेगा, यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलेगा। इस सपोर्ट के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा और अपना सेकंड हाई बना लेगा। यहाँ पर हमारा डबल टॉप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्राइस को यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। डबल टॉप में यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलेगा और प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा
और अपना तीसरा हाई बना लेगा। यहाँ पर हमारा ट्रिपल टॉप कंप्लीट हो चुका है। इस हाई के बाद आपको सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिसे हम नेकलाइन बोलते हैं। यहाँ पर प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। इस बार प्राइस नेकलाइन को क्रॉस ओवर करेगा। जो कैंडल नेकलाइन के ऊपर बनेगी वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्रॉस ओवर के बाद प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन वो नेकलाइन के पास आकर फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट टॉप होगा वो सेकंड टॉप एंड थर्ड टॉप से बड़ा होगा। यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर हमें इसका हायर हाई देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाता है और प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला जाता है और अपना सेकंड हाई बना लेता है। यहाँ पर हमारा डबल टॉप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है और फिर से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला जाता है और अपना तीसरा हाई बना लेता है। इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है और नेकलाइन को क्रॉस ओवर करता है। नेकलाइन के ऊपर जो आपको कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन वो नेकलाइन के पास आकर फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। यहाँ पर आप 1:2 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जितना डिफरेंस फर्स्ट टॉप एंड नेकलाइन के बीच है उतना ही आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम के बारे में। ट्रिपल बॉटम आपको ट्रिपल टॉप के सेम अपोजिट देखने को मिलेगा। ट्रिपल टॉप में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, ट्रिपल बॉटम में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ पर हमें इसका फर्स्ट बॉटम देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चला गया और एक रेजिस्टेंस लेवल तक जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसने अपना सेकंड बॉटम बनाया। यहाँ पर प्राइस को फिर से सपोर्ट मिला, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं किया। अगर यहाँ पर प्राइस क्रॉस ओवर करता तो ये हमारा डबल बॉटम बन जाता, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्रॉस ओवर नहीं किया। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसे हम नेकलाइन बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में गया और अपना इसने ट्रिपल बॉटम बनाया। ट्रिपल बॉटम के बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिला, सपोर्ट के बाद फिर से प्राइस अप ट्रेंड में चला गया और उसने नेकलाइन को क्रॉस किया। जिस कैंडल ने नेकलाइन को क्रॉस किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन वो नेकलाइन के पास आकर फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट बॉटम होगा वो सेकंड एंड थर्ड बॉटम से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर हमें इसका फर्स्ट बॉटम देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चला गया और एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसने अपना सेकंड बॉटम बनाया। यहाँ पर प्राइस को फिर से सपोर्ट मिला, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला गया और एक रेजिस्टेंस लेवल तक चला गया। यहाँ पर हम नेकलाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसने अपना थर्ड बॉटम बनाया और अपना थर्ड बॉटम बनाने के बाद प्राइस फिर से अप ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉटम कंप्लीट हो चुका है और उसने नेकलाइन को क्रॉस किया। नेकलाइन को क्रॉस करने के बाद प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन प्राइस नेकलाइन के पास आकर वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। ये वो शैम्पू नहीं है जो आप घर में यूज करते हैं, ये एक पैटर्न है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिर जाता है। फिर से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर देता है और ऊपर जाकर एक नया रेजिस्टेंस बना लेता है, जिसे हम R1 R2 कह सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस दोबारा से नीचे गिर जाता है और वो नेकलाइन तक चला जाता है, लेकिन वो नेकलाइन को क्रॉस नहीं करता। इसके बाद प्राइस को दोबारा से सपोर्ट मिलता है और वो बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन इस बार प्राइस को R1 के लेवल पर ही दोबारा सपोर्ट मिल जाता है, जिसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे गिर जाता है और वो नेकलाइन को ब्रेकआउट कर देता है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए दोबारा ऊपर आ सकता है, लेकिन वो नेकलाइन के पास आकर दोबारा से नीचे चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, जो हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लेफ्ट साइड में एक शोल्डर है, राइट साइड में एक शोल्डर है और बीच में एक हेड है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसका फर्स्ट हाई देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और अपने फर्स्ट हाई को ब्रेक करता है, ऊपर जाकर अपना एक नया हाई बना लेता है। यहाँ पर प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे गिरता है। प्राइस नेकलाइन तक चला जाता है, लेकिन नेकलाइन को क्रॉस नहीं करता। यहाँ पर प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है और
अपना थर्ड हाई बना लेता है। यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्राइस को यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है और नेकलाइन को क्रॉस करता है। जो कैंडल आपको नेकलाइन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन प्राइस वापस से नीचे चला जाएगा। अब बात करते हैं रिवर्सल हेड एंड शोल्डर के बारे में। ये आपको हेड एंड शोल्डर के सेम अपोजिट देखने को मिलेगा। वहां पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर आपको इसका फर्स्ट बॉटम देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे करता है और अपने फर्स्ट बॉटम को ब्रेकआउट करता है और नीचे जाकर अपना एक नया बॉटम बना लेता है। जिसके बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और इस बार प्राइस नेकलाइन तक चला जाता है, लेकिन नेकलाइन को क्रॉस नहीं करता। यहाँ पर प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे गिरता है और अपना थर्ड बॉटम बना लेता है। यहाँ पर आपका रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है और इस बार प्राइस नेकलाइन को क्रॉस करता है। जो कैंडल नेकलाइन के ऊपर बन रही है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर आपको इसका फर्स्ट बॉटम देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चला जाता है, वहां पर जाकर प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है और अपने फर्स्ट बॉटम को ब्रेकआउट करता है, नीचे जाकर अपना एक नया बॉटम बना लेता है। इसके बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से अप ट्रेंड में चला जाता है और नेकलाइन तक चला जाता है। नेकलाइन पर आकर प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद अपना थर्ड बॉटम बना लेता है। यहाँ पर हमारा रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से अप ट्रेंड में चला जाता है और नेकलाइन को क्रॉस ओवर करता है। जो कैंडल आपको नेकलाइन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वापस से प्राइस अप ट्रेंड में चला जाएगा। राइजिंग वेज, ये पैटर्न पिछले पैटर्न से थोड़ा अलग है और इसे चार्ट पर ढूंढना काफी मुश्किल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। राइजिंग वेज में आपको चार्ट पर एक ट्रायंगल की शेप देखने को मिलेगी, प्राइस एक वेज के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे हाई देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर प्राइस वेज के अंदर जा रहा है, यानी बायर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जो कैंडल आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर बनती हुई देखने को मिलेगी उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेजिस्टेंस से हम दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें प्राइस एक वेज के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ से प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। जो कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रही है उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो बात कर लेते हैं फॉलिंग वेज के बारे में। ये आपको राइजिंग वेज के सेम अपोजिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेलर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, यहाँ पर प्राइस एक वेज के अंदर जा रहा है। इसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और प्राइस अप ट्रेंड में चला जाएगा। अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद प्राइस आपको एक वेज के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी सेलर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। बिरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पर आपको सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है और एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ पर बायर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है। हमें यहाँ पर बड़े बड़े हाई देखने को मिल रहे हैं और बड़े बड़े लो भी देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो बात कर लेते हैं बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको हाई देखने को मिल रहे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है उसका मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा है। इसके बाद प्राइस जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा वहां से आप एंट्री लेंगे।
करेंगे। जो कैंडल आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलेगी उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। यहाँ पर आप 1:2 के रेशो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की वीडियोस में कौन कौन से पैटर्न्स के बारे में सीखा। तो हमने रिवर्सल पैटर्न्स की फर्स्ट वीडियो में डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बारे में सीखा। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम के बारे में सीखा। उसके बाद हमने थर्ड वीडियो में हेड एंड शोल्डर एंड रिवर्सल हेड एंड शोल्डर के बारे में सीखा। उसके बाद हमने फोर्थ वीडियो में राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज के बारे में सीखा। उसके बाद हमने फिफ्थ वीडियो में बिरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल एंड बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में सीखा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।